दोस्तों, जिस तरह से महात्मा बुद्ध की कहानियों से मैं हमेशा आपको मोटिवेट करती रहती हूँ, उसी तरह आपका सब्सक्राइब करना मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन देता है। तो दोस्तों, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारे नए नए अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं पर जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक वृद्ध आदमी को देखा। वो आदमी काफी दुखी प्रतीत हो रहा था। कभी वो जोर जोर से हंसने लगता तो कभी कभी वो जोर जोर से रोने लगता, जैसे कि वो कोई पागल हो। बुद्ध उस आदमी के पास गए। वो आदमी बुद्ध को देखते ही उनके चरणों में गिर गया और बोला, बुद्ध, आज तक मैं आपकी हर बात को नकारता था। अभी मुझे आप पर विश्वास हो गया है। आप मुझे माफ कर दीजिए। आप सही कह रहे थे। मुझे आज ये समझ में आ गया है कि आप जो भी कहा करते थे वो सब कुछ सत्य था। उस आदमी की बात सुनने के बाद बुद्ध ने उस आदमी के आंसू पोंछे, उसे खाने के लिए कुछ दिया। वो व्यक्ति बेहद भूखा था। वो खाना इस तरह से खा रहा था जैसे उसने अपनी जिंदगी में कभी कुछ ना खाया हो। वो एक निवाला खाता और रोने लगता, एक निवाला खाता फिर हंसने लगता। ये सब देखकर बुद्ध के शिष्य काफी हैरान हो गए। उन्होंने बुद्ध से पूछा, बुद्ध, इन्हें क्या हुआ है? क्या इनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है? इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है? अपने शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने उन्हें कहा, शिष्यों, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। जाओ और इनसे जाकर कुछ ज्ञान ले लो। तभी वो शिष्य उस आदमी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, बाबा, आपको क्या हुआ है? क्या आप हमें बताएंगे? वह वृद्ध आदमी ने कहा, कुछ साल पहले मैं महात्मा बुद्ध से मिला था। उनके उपदेश सुनने के लिए मैं इनके पास आया था, लेकिन वो सारे उपदेश मुझे काफ़ी बेकार लगते थे। मुझे लगता था वो किसी काम के नहीं हैं। जीवन जीने के लिए उनके उपदेश बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैंने हमेशा उनका विरोध किया, यहाँ तक कि मैंने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा ताकि लोग उनकी बात सुनने के लिए ना आए। मुझे सब कुछ याद है जो कुछ भी बुद्ध ने कहा था। बुद्ध हमेशा कहा करते थे कि कभी भी धन का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं तो यही सब करता था और उसी में मुझे काफ़ी आनंद आता था। मैं पैसे उड़ाता था, मदिरा पान करता था, यही सब करता था और इसमें मुझे काफ़ी आनंद आता था। जबकि मुझे मालूम था बुद्ध ने इन सब के लिए मुझे मना किया है। मैंने कई बार देखा जो लोग बुद्ध के कहे अनुसार चलते हैं, बेशक उनके पास कम धन था, लेकिन वो लोग काफ़ी आनंद में रहते थे। और यही सोचकर मैं आज रो रहा हूँ कि काश मैंने बुद्ध की बात मान ली होती। यही सोचकर मैं हंस भी रहा हूँ कि मेरी तरह बाकी के काफ़ी लोग दुनिया में इन सब बातों को बुढ़ापे में समझते हैं और बाद में पछताते हैं। शायद वो पहले इन बातों को समझ पाते। मुझे याद है बुद्ध ने कहा था, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। तभी शिष्यों ने कहा, आपके पास इतना ज्ञान है, क्या आप उस ज्ञान को हमारे साथ साझा करेंगे ताकि हमें भी ज्ञान की प्राप्ति हो सके? जीवन जीने का क्या सही तरीका है, क्या आप हमें बताएंगे? तभी उस वृद्ध आदमी ने कहा, आप सभी महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं। जिस तरह से बुद्ध जीवन की गहराइयों को जानते हैं उस तरह से तो मैं आप सबको नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आप सब ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद उसने कहना शुरू किया, बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि जीवन एक रेस की तरह है। हम सब उसमें भागते रहते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो सोचते हैं कि हमारे पास हर खिलौना हो जो किसी दूसरे के पास ना हो। मेरी माँ काफ़ी सख्त थी। वो हमेशा मुझे डांटती रहती थी, लेकिन मैं हमेशा से आज़ादी चाहता था। वो ना मिलने पर मैं हमेशा सोचता था कि काश मेरी माँ मर जाए तो अच्छा होगा। उसके बाद मैं सोचता था कि जब मैं बड़ा होऊंगा
तो उसके बाद मुझे सारी चीज़ें, मेरी आज़ादी, सब कुछ मिल जाएगी और मैं अपने हिसाब से जीने लगूंगा। उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो ये सब बातें मुझे व्यर्थ लगने लगी, लेकिन दौड़ अभी भी जारी थी। मैं अपने मित्रों से अधिक धन कमाना चाहता था ताकि हर चीज़ मैं खुद के लिए अच्छी तरह से कर सकूं, अच्छे महंगे महंगे कपड़े ले सकूं, अच्छा घर बनवाऊं। मैं अपने दोस्तों को और दुनिया वालों को दिखाना चाहता था कि मैं कितना हुनरमंद आदमी हूँ। उसके लिए मैंने षड्यंत्र किए, झूठ बोला, धोखा दिया, लेकिन ये सब करते हुए मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ गलत कर रहा हूँ। कुछ समय बाद मेरे पिता ने मेरा विवाह कर दिया। जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ वो लड़की अत्यंत ही सुंदर थी। मैं उसकी हर बात मानता था। वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। वो मेरा हर चीज़ में साथ देती थी, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। लेकिन बहुत समय बीतने के बाद मेरी कोई संतान ना हुई। मैं अपने मित्रों का बच्चा देखकर उनसे ईर्ष्या करता रहता था कि मेरे बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा। कुछ समय बाद वो दिन भी आया जब भगवान ने मेरे घर में एक पुत्र का जन्म किया और मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन कुछ समय बाद मुझे ये लगा, काश मेरा एक बेटा और होता तो मेरे दोनों कंधे मजबूत हो जाते। और ईश्वर ने फिर एक बार मेरी बात सुन ली, मुझे एक और पुत्र दिया। सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था। मेरा व्यापार बहुत आगे बढ़ गया था। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है जो तुम इतने सफल हुए हो। तुम्हारे पिता ने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है, और वैसे भी अब उनकी उम्र हो चली है। उन्हें अब तीर्थ यात्रा पर चले जाना चाहिए। मुझे अपनी पत्नी की हर कहीं बात सही लगती थी। जब मैंने अपने पिता से इस बारे में कहा तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आई, और उसके बाद मुझे मेरे पिता की हर कहीं बात गलत लगने लगी। वो मुझे मेरे व्यापार में स्वतंत्र निर्णय नहीं लेने देते थे। मुझे अब आज़ादी चाहिए थी, और ईश्वर ने एक बार फिर मेरी बात सुन ली। मेरे पिता की तबीयत अचानक खराब होने लगी। वैद्य जी ने जवाब दे दिया था कि जिनसे भी मिलना हो इन्हें मिलवा लीजिए, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है इनके पास। वैद्य जी की बात सुनकर मुझे दुखी होना चाहिए था, लेकिन मैं तो अब खुश हो रहा था क्योंकि मैं आज़ाद होने वाला था। मेरे पिता की इस अवस्था में काफ़ी दिन निकल गए। सब लोग उनसे आकर मिल चुके थे। उसके बाद एक दिन मैं और मेरी पत्नी पिता से मिलने के लिए गए तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि सब तो मिलने के लिए आ गए, अब ये मरते क्यों नहीं हैं। मुझे मेरी पत्नी की हर बात सही लगती थी कि वो जो कहती है हमेशा सही कहती है। अगले दिन जब मैं अपने पिता के कमरे में गया तो मैंने देखा उनकी मृत्यु हो चुकी थी। मेरी माँ उनके पास बैठी अकेली रो रही थी। उन्हें देखकर मुझे रोना आ गया, और मैंने तब सोचा कि मैं अपने पिता की अंतिम यात्रा बेहद भव्य तरीके से निकालूंगा ताकि सबको पता चले कि मैं उनसे कितना प्यार करता था। और मैंने एक बार फिर वही किया। पिता की अंतिम यात्रा बेहद अच्छे तरीके से निकाली। सभी लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे और साथ में मेरी भी प्रशंसा कर रहे थे। मैं मन ही मन बेहद खुश हुआ, लेकिन चेहरे पर मुझे दुख के भाव दिखाने पड़ रहे थे। अब मैं पूरी तरह से आज़ाद था। हर चीज़ अपने हिसाब से कर रहा था। मुझ में अधिक धन कमाने की इच्छा जाग गई। मैं बेहद धन कमाने की होड़ में आगे की तरफ चल दिया, और मैंने काफ़ी धन कमाया भी सही। मैं अपने खानदान का सबसे अमीर आदमी बन गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। मेरे दोनों बेटों की शादियां हुई और मैं बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन दौड़ अभी भी बाकी थी। मैंने अपने दोनों पितरों का विवाह बड़े व्यापारियों की बेटियों से कर दिया था ताकि मुझे व्यापार में और ज़्यादा लाभ हो सके। धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ती चली गई और बुढ़ापा नज़दीक आ रहा था। एक दिन मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई।
और तब मुझे पहली बार अकेलेपन का एहसास हुआ। तब मैंने बुद्ध के बारे में सुना और उनके उपदेश सुनने के लिए उनके आश्रम में चला आया। लेकिन बुद्ध के विचारों में मुझे मन न लगा। उनके विचारों से मैं बिल्कुल भी सहमत ना हुआ। मेरी तरह वहाँ और भी लोग थे जो बुद्ध के विचारों से सहमत नहीं थे। मुझे वो लोग मेरे शुभचिंतक लगे। मैंने बुद्ध की बात नहीं सुनी। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैंने बिस्तर पकड़ लिया। मैंने बड़े से बड़े वैद्य को दिखाया, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन मेरा बड़ा बेटा मेरे पास आया और मुझसे बोला, पिताजी, अब आप काम नहीं कर सकते हैं। आप व्यापार मुझ पर छोड़ दीजिए और छोटे भाई की चिंता भी आप मत कीजिए, मैं उसे भी संभाल लूँगा। आप सारा व्यापार अब मेरे नाम कर दीजिए। मैंने अपने पुत्र से कहा, मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, बस बीमार हुआ हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। उसके बाद मेरा दूसरा बेटा मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा, पिताजी, आपको तो पता ही है, बड़े भैया काफ़ी नशा करते हैं, आप सब कुछ मेरे नाम कर दीजिए, मैं आपकी तरह इस व्यापार को काफ़ी आगे लेके जाऊंगा। मैंने अपने दूसरे बेटे से भी यही कहा कि मैं अभी सिर्फ बीमार हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा, अभी तो मुझे काफ़ी जीना है। लेकिन इस बार ईश्वर ने मेरी बात नहीं सुनी और वैद्य ने मेरे पुत्रों से कहा कि इन्हें जिनसे भी मिलवाना है उन्हें मिलवा दीजिए, क्योंकि समय काफ़ी कम है। यह सुनकर मेरी दोनों बहुएं रोने लगी। मेरे बेटे, मेरे रिश्तेदार सभी मेरे पास में थे। सब मुझसे मिलने के लिए आए और सब मुझसे एक ही बात कह रहे थे कि अब आपके बिना सब कुछ कैसे चलेगा, हम आपके पीछे से अकेले रह जाएंगे। मैं अभी भी जीवित था, मैं सांसें ले रहा था, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने मुझे जीते जी मार दिया हो। मुझे मृत्यु के जैसे दिखाया जा रहा था। उस दिन मुझे पहली बार मेरे पिता की बेबसी का एहसास हुआ और मैंने सोचा कि मैं अभी भी जीवित हूँ और ये लोग मुझे मार रहे हैं और सब कितने स्वार्थी हैं। मेरे सामने मेरे बच्चे, मेरे दोनों बेटे बंटवारे के लिए लड़ रहे थे और उनकी पत्नियां उनका साथ दे रही थी। मेरा धन कमाना किस काम आया जो मुझे ठीक ही ना कर सका। मैंने बेकार ही पूरा जीवन इस धन के पीछे बर्बाद किया। हर गलत काम किया, नशा किया, षड्यंत्र किया, लेकिन सब आज बेकार हो गया। मैंने इतना पैसा कमाया, मगर इस पैसे से मैं आज स्वस्थ नहीं हो सकता था। मैं सोचने लगा था कि मैंने यह सब क्यों किया। मुझे यह बात पहले क्यों ना समझ में आई। काश मुझे यह सब बातें पहले समझ में आ गई होती। यह सब एक दिन यहीं रह जाना है। इससे अच्छा होता मैं कोई नेक काम करता जिससे लोग मुझे आगे याद रखते। काश यह बात मुझे पहले पता चल गई होती। जब मेरे पिता बिस्तर पे थे तब शायद मैं कुछ अच्छा कर पाता, जीवन को एक नई दिशा दे पाता। तब मैंने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे पूछा, मेरी अंतिम यात्रा तुम दोनों कैसे निकालोगे? तभी उन्होंने कहा, आप सारी जायदाद हमारे नाम कर दें, हम आपकी यात्रा को भव्य तरीके से निकालेंगे। हम आपका विदाई काफ़ी धूमधाम से करेंगे। और फिर दोनों आपस में लड़ने लगे। मुझे लगा कि यह सब मैंने खड़ा किया है, यह धन, यह संपत्ति, मगर आज यह सब मेरी धन संपत्ति के लिए झगड़ा कर रहे हैं। यह सब मेरा कुछ भी नहीं है। यह धन, यह दौलत, मुझे यहीं पर सब कुछ छोड़कर जाना है। मैं अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता था। मृत्यु मेरे सामने है। मैं सबको शमशान लेकर गया था, मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी। लेकिन मैंने कभी भी यह नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे भी यहाँ पर आना है। मैंने अपना पूरा जीवन कामयाबी से निकाला, लेकिन अब लगता है कि मैंने जीवन जिया ही नहीं। बचपन से लेकर बस अब तक दौड़ा चला जा रहा हूँ। किस चीज़ में मैं आज तक उलझा रहा पता ही नहीं चला
और अब आखिरी समय पर सब बातें मुझे समझ में आई तो बहुत देर हो चुकी थी। ये बातें कहकर वह बुजुर्ग चुप हो गया और महात्मा के पास आकर कहा कि मेरे अंतिम समय में मुझे कुछ मिल सकता है। बुद्ध ने कहा, बेशक तुमने अपना पूरा जीवन अज्ञानता में निकाल दिया हो, लेकिन ज्ञान का एक क्षण भी काफी होता है। तुम्हारे पास अभी भी जो समय बचा है वो ज्ञान से पूर्ण है। अब भी जो भी तुम्हें मिले, सांसें या मौत, उसे स्वीकार करो। वर्तमान पर केंद्रित हो जाओ। जो भी तुम्हें मिले उसे खुशी से स्वीकार करो। जितना रहस्य जीवन में है उससे ज्यादा रहस्य मौत में है। जो खुशी जीवन दे सकता है उससे भी बड़ी खुशी मौत दे सकती है। केवल पूर्ण रूप से देखना, एक एक क्षण देखना, दुख मत करना, भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य की चिंता मत करो। जो अभी है इस समय इसी के साथ मिल जाओ। जो जागृति तुम्हारे अंदर आई है वही जागृति तुम्हारी सहायता करेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की यह बुद्ध की कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों के साथ में साझा करना न भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन के बेल को प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई कहानी आपके लिए डालें आपको तुरंत पता चल जाए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।